हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे शासन यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.1। 7.1 के क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। इससे पहले एग्जाम्पल के वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, तो आप उसको जाकर जरूर देखें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो बात करते हैं आज के सेशन की। शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, तो आज की सेशन की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, बिंदु के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। यानी दो पॉइंट अपने पास दे रखे हैं, उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। क्वेश्चन आपको यहाँ पर स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा, आप यहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर, पहले क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, इसमें तीन क्वेश्चन है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है 2,3 और 4,1, यानी पहले क्वेश्चन के अंदर अपने को इसकी डिस्टेंस निकालनी। फिर यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन होगा। सेकंड क्वेश्चन है -5,7 -1,3। यहाँ पर अपन दो दो क्वेश्चन करेंगे, तो इसमें तीन क्वेश्चन है, तो पहले अपन दो क्वेश्चन कर लेते हैं। बोर्ड पे कंप्लीट दो क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं। तो अपने को निकालनी डिस्टेंस। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, याद नहीं हो तो आप याद करें उसको, क्योंकि बिना फॉर्मूले आप इसको सोल्व नहीं कर सकते। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला, यानी इसको अपन ए कह दें, इसको बी कह दें। जैसे कि यहाँ पर एक लाइन है, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। ए के कोऑर्डिनेट ये हो गया और बी का कोऑर्डिनेट यहाँ पर 4,1 है। यानी ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। यहाँ पर डिस्टेंस निकालनी है एबी की। एबी की डिस्टेंस निकालनी है, तो एबी की डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होगा, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब डायरेक्ट अपने को इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है और अपने पास आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं x2 और x1 कौन है। तो x2 माइनस x1 करना, यानी 4 - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। y2 माइनस y1 करना, यानी y2 1 है और y1 3 है, तो यानी 1 - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे सोल्व करें। 4 में से 2 हटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस 1 - 3 यानी -2 आएगा, -2 का स्क्वायर होता है 4। यानी अपने पास जो आंसर मिलेगा वो आंसर है 8। 4 + 4 8 होगा, यानी AB की जो डिस्टेंस हो जाएगी, AB की जो डिस्टेंस होगी वो होगी 2√2। क्योंकि √8 को अपन इस प्रकार लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, यानी जिसका पेड़ बनेगा वो आ जाएगा बाहर और रूट में रह जाएगा अंदर 2। ठीक है, ये था पहला क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन बोर्ड के अंदर यहाँ से पूछा जाता है डिस्टेंस का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये कंप्लीट हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर वही लाइन, उसी के कोऑर्डिनेट ए बी, ए इसको ले लेते हैं, बी इसको ले लेते हैं और सोल्व करते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पर है, तो डायरेक्ट अपन रखते हैं ए बी की डिस्टेंस। अब यहाँ पर ए बी है तो आप यहाँ पर P2 ले सकते हो, जैसा मैंने यहाँ पर ए बी लिया है। डिस्टेंस का फॉर्मूला वापस लगाएं तो x2 माइनस x1 होगा। x2 माइनस x1 होगा, यानी x2 इधर वाला होगा, यानी x1 y1 x2 y2। तो x2 कौन है, -1, और माइनस का 5 यानी प्लस का 5 हो जाएगा होल स्क्वायर। y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 होगा। y2 कौन है, y2 यहाँ पर है 3, माइनस करेंगे तो 7 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर अपन सोल्व करें तो सोल्व करेंगे यहाँ पर -5 + 5 करेंगे तो -5, सॉरी -1 के अंदर +5 करना है, तो यहाँ पर देखो 4, 4 का स्क्वायर होता है 16। वो अपन आगे स्टेप लिखेंगे, 3 में से 4 7 हटाएंगे, 3 में से 7 हटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 4 स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर भी 16 होता है, और 4 का स्क्वायर भी 16 होगा, यानी 16। आप इसको लिख सकते हो 32, और जो डिस्टेंस हो जाएगी 32 को आप लिख सकते हो 16 × 2, यानी 4√2 इसका आंसर हो जाएगा। 16 16 32 होता है, यानी 4√2 इसका आंसर हो जाएगा। यानी AB की जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी 4√2 इकाई। इकाई यानी यूनिट, इंग्लिश में आप लिखो तो यूनिट के अंदर आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप यूनिट लिख सकते हैं, इकाई। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन थे इसके अंदर, और तीसरा वाला जो क्वेश्चन है वो आगे देखेंगे अपन। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आया यहाँ पर 2√2, और दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर आया यहाँ पर 4√2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड इसका। देखते हैं क्वेश्चन थर्ड इसका। P और Q की डिस्टेंस निकालनी है। P के कोऑर्डिनेट यहाँ पर A और B, और Q के कोऑर्डिनेट है -A -B, यानी एक लाइन है P की। ये P पॉइंट है, P के कोऑर्डिनेट यहाँ पर A और B है।
और क्यू के कोऑर्डिनेट यहाँ पर माइनस ए माइनस ई है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 और y। डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पर काम आने वाला है। तो यहाँ पर पी क्यू की डिस्टेंस निकालनी है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सूत्र आपको याद होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो सूत्र याद होगा तभी आप इसको आगे कर सकते हो। x2 माइनस x1 यानी माइनस ए और ए माइनस ए हो जाएगा होल स्क्वायर। y2 माइनस y1 यानी y2 माइनस बी है और y1 यहाँ पर बी है यानी माइनस बी फिर माइनस बी का होल स्क्वायर। सोल्व करें यहाँ पर तो माइनस माइनस वाली संख्या ऐड हो जाती है, प्लस प्लस वाली भी ऐड होती है, लेकिन माइनस वाली प्लस होगी तो यहाँ पर माइनस का सिंबल रहेगा यानी माइनस 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी यहाँ पर देखें तो 2a का होल स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। यहाँ से अपन देखें तो पी क्यू इक्वल टू 4, यहाँ से कॉमन आ रहा है, 4 आएगा कॉमन, ब्रैकेट में कौन रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ से 4 होता है 2 का स्क्वायर यानी 2 बाहर निकल जाएगा और रूट के अंदर क्या रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हो जाएगी अपनी पी क्यू की डिस्टेंस, रूट 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये था थर्ड क्वेश्चन, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर है, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों यानी ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। यानी दो शहर दे रखे हैं, दो शहरों के बीच की डिस्टेंस अपने को यहाँ पर निकालनी है, दो पॉइंट अपने पास है। तो मान लो ए पॉइंट इसका कोऑर्डिनेट है 0,0, बी पॉइंट उसका कोऑर्डिनेट है 36 और 15। यहाँ पर इन दोनों को सोल्व करते हुए अपने को एक दे रखा है अनुच्छेद, डायग्राम है 7.2, उसके अंदर दो शहरों के बीच की दूरी निकालनी है और शहरों के बीच की दूरी किलोमीटर के अंदर आएगी, ठीक है। तो किलोमीटर में अपने को डिस्टेंस देनी है। अब यहाँ पर अपन सोल्व करें तो मान लो ए पॉइंट यहाँ पर यानी ए शहर यहाँ पर है, बी शहर यहाँ पर, टाउन है ना, ए टाउन बी टाउन, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अपने को निकालनी है। इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0,0, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 36,15। अब ये किलोमीटर में है तो दो आंसर आएंगे, तो किलोमीटर में अपने को आंसर देना है और एक इनके बीच की डिस्टेंस यूनिट के अंदर देनी है। तो ए बी का फॉर्मूला लगाएंगे यानी ए बी की डिस्टेंस वही x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला यूज करते हैं x1 और x2 y2, ये सारी चीज कहाँ होंगी तो यहाँ पर x1 होगा y1 होगा, इधर x2 होगा y2 होगा, यानी x2 माइनस x1 करना है तो 36 माइनस 0, 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर होगा, y2 माइनस y1 यानी 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर होगा। सोल्व करें इसको आगे तो ये बनेगा 36 में 0 टाइम 36 का स्क्वायर होगा, 15 का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब 36 का स्क्वायर कितना होता है, 36 का स्क्वायर होता है कितना, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट आप ट्रिक देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट ट्रिक आप इस प्रकार देख सकते हैं कि 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है तो 6 लिखे, 3 के लिए रहेगा, 6 3 18, 18 36, 6 3 18, 18 36, 36 में 3 जोड़ दो 39 आएगा, हासिल का रहेगा वापस 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 12 यानी 1296। इसका जो स्क्वायर रूट होगा 1296 और इसका होगा 225। दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करते हैं अपन, यहाँ पर मिलेगा 6 5 11, ठीक है। 6 सॉरी 2 और 9, 9 2 11 1 12, 21 आएगा, 2 2 4 1 5 आएगा, 5 और 1 यानी 1521 आ रहा है, ठीक है। 6 5 11 का एक आ जाएगा, हासिल का एक बचेगा, 9 2 11 1 12 हो जाएगा, हासिल का एक बचेगा, 2 2 4 1 5 हो जाएगा, एक यानी 1521। अब ये 1521 किसका स्क्वायर रूट होगा, 1521 किसका स्क्वायर रूट होगा, पीछे आ रहा है यहाँ पर 1, यूनिट डिजिट कितना है 1 है यानी 9 और 1 होगा। फिर यहाँ पर किसके स्क्वायर के आसपास है, 3 के स्क्वायर से ज्यादा है यानी 3 3 आएगा। अब ज्यादा है तो अपने को ज्यादा वाली वैल्यू लेनी है यानी 39, यहाँ पर इसका आंसर होगा 39 यूनिट। तो ए बी की जो डिस्टेंस होगी यानी ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 39 यूनिट,
अब अपने को दो टाउन के लिए बोला है, यानी दो शहरों के बीच की डिस्टेंस के लिए बोला है, तो ए व बी शहर के बीच की दूरी वो क्या हो जाएगी, 39 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी, 39 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। आप इसकी शॉट ले लीजिए इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निर्धारित कीजिए, क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पे। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी है। संरेखी देखो यहाँ पर मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर आपको समझाया था संरेखी क्या होता है। ठीक है ना, तो 3 पॉइंट अपने पास दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 पॉइंट इस प्रकार है, 1,5, 2,3, -2, -11। ये तीनों पॉइंट एक संरेखी है। संरेखी यानी इंग्लिश में कोलिनियर। लीनियर, कोलिनियर है या नहीं है, ये अपने को यहाँ पर चेक करना है। ठीक है, तो कोलिनियर का मतलब क्या होता है, पहले ये चीज समझो। जैसे कोई भी पॉइंट यहाँ पर, जैसे मान लो पी क्यू है एक लाइन, इस लाइन पर कोई पॉइंट है जैसे कि आर, यहाँ पर अपन जितने भी टुकड़े इसके करेंगे ये संरेखी हो गए हैं। एक सीधी रेखा पर होगा, हमने एग्जांपल भी देखा था वो 3 लड़कियों वाला, तो वहां पर जैसा किया था वैसा वैसा ही यहाँ पर होगा। जैसे कि ये पी हो गया, ये वाला पी कह दे, इसको क्यू और इसको आर कह दे। या फिर जैसे एक सीधी रेखा में है तो यहाँ पर पी क्यू आर अपन इसको कहेंगे, तो पी क्यू आर इस प्रकार से मिले, पी क्यू और आर। ठीक है, तो क्यू और आर। अब ये तीनों पॉइंट एक ही रेखा पर है, इसका अपन किस प्रकार से चेक करेंगे कि संरेखी होगा। यहाँ पर होगा पी क्यू प्लस क्यू आर की डिस्टेंस किसके बराबर होगी, टोटल पी आर के इक्वल होगी। यानी इन दोनों के बीच की दूरी और इन दोनों के बीच की दूरी को टोटल अपन करें तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, टोटल पी आर के इक्वल आना चाहिए। यानी एक रस्सी के दो टुकड़े करने के बाद में वापिस उन टुकड़ों को जोड़े तो वापिस वो रस्सी बन जानी चाहिए। यानी अपन निकालेंगे यहाँ पर पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर होना चाहिए पी आर के। ठीक है, तो अपन दो दो बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस निकाल के टोटल डिस्टेंस अपन निकालेंगे पी आर। ठीक है, सोल्व करते पहले पी क्यू। पी क्यू की डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस का फॉर्मूला अपन यहाँ पर यूज करें। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यूज करते हैं। अब p के कोऑर्डिनेट यहाँ पर ये वाला है तो x1 y1 हो जाएगा, x2 y2 ये हो जाएगा। जैसे अपन PQ के स्थान पर QR लेंगे, यहाँ पर x1 y1 ये हो जाएगा और x2 y2 ये हो जाएगा। जैसे फिर अपन PR लेंगे तो x1 y1 और x2 y2 ये हो जाएगा। तो x2 माइनस x1 करना है PQ के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर x2 ये वाला नीचे वाला x2 माइनस x1 यानी क्या बनेगा, 2 - 1 होल स्क्वायर, 3 - 5 होल स्क्वायर। सोल्व करें, दो में से गया तो एक का स्क्वायर एक होता है, 3 में से 5 हटाएंगे तो -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर 4 होता है। यानी इसका आंसर आएगा √5। ठीक है, तो पीक्यू की डिस्टेंस कितनी आई, √5। अब निकालते अपन क्यू आर। तो यहाँ पर फॉर्मूला पर लिखा हुआ है, आप इस फॉर्मूले से डायरेक्ट कर सकते हो। क्यू आर यानी क्यू आर x1 y1 x2 y2, -2 - 2, तो माइनस का 2 फिर माइनस करना है 2 को होल स्क्वायर, -11 -3, -11 माइनस फॉर्मूले में 3 को माइनस करना है यानी होल स्क्वायर। सोल्व करें आगे, -2 और -2 माइनस का 4, -4 का होल स्क्वायर, -11 -3 -14 का होल स्क्वायर। सोल्व करें आगे, तो 4 का स्क्वायर तो 16, 14 का स्क्वायर 196, ऐड करेंगे तो कितना मिला, क्यू आर बराबर कितना जाएगा, 212। ठीक है, अब निकालेंगे अपन पी आर। पी आर की डिस्टेंस, पी आर की डिस्टेंस अपन निकालें तो यहाँ पर पी और आर यानी x1 y1 x2 y2, -2 माइनस का 1, -2 -1 का होल स्क्वायर, -11 -5 का होल स्क्वायर, -11 -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्यू आर हमने निकाल लिया, पी क्यू निकाल लिया। अब निकाल देते हैं पी आर। तो पी आर को निकालने के लिए -2 के अंदर माइनस करना है 1, तो माइनस का 3 -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस माइनस का 11 माइनस का 5 कितना हो गया, -16 यानी -16 का होल स्क्वायर। सोल्व करें इनको, तो -3 का स्क्वायर होगा 9, 16 का स्क्वायर होगा -9, तो 2
156, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 265, यानी पी आर की वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ पर अपन देखें तो किसी भी दो साइड को आप ऐड करो, जैसे यहाँ पर यह आपको करना है पी क्यू और क्यू आर करना है। पी क्यू की डिस्टेंस है यहाँ पर √5, तो पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू पी आर करना है। अगर ये सेटिस्फाई होता है तो यहाँ पर ये संरेखी है यानी कोलिनियर है, नहीं होता है तो फिर यहाँ पर नहीं है। पी क्यू की डिस्टेंस आई अपने पास √5 प्लस क्यू की डिस्टेंस आई, क्यू आर की जो डिस्टेंस है, क्यू आर की डिस्टेंस अपने पास √212 और पी आर की डिस्टेंस है 265 √10। अब यहाँ पर ये अपरिमेय संख्या है दोनों ही, तो अपरिमेय संख्या को अपन ऐड नहीं कर सकते, यानी यहाँ पर जो आंसर मिल रहा है दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर संरेखी नहीं है, यानी ये जो 3 पॉइंट है पी क्यू आर ये एक रेखा में नहीं है, तो पी क्यू आर संरेखी नहीं है, आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, पी क्यू आर। ये था क्वेश्चन नंबर 3, आप इसकी शॉर्ट लीजिए, बाकी नोट कर सकते हो आप वीडियो को पॉज करते हुए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समविबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर रीडिंग कर रहा हूँ यानी पढ़ रहा हूँ वो आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, आप यहाँ से उसको अच्छी तरह से पढ़ें। क्वेश्चन में क्या दे रखा है आप एक इन 2 बार उसको जरूर पढ़ें। ठीक है, तो 3 पॉइंट अपने पास हैं। ए पॉइंट है क्वेश्चन के अंदर 5, -2, बी पॉइंट है 6, 4, सी पॉइंट है 7, -2। इसमें अपने को चेक करना है कि समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा। अब देखो समद्विबाहु त्रिभुज की आपको प्रॉपर्टी पहले याद होनी चाहिए। अगर प्रॉपर्टियां याद है तो आसानी से आप क्या बना सकते हो, समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल चेक कर सकते हो। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या होती है, थोड़ा सा मैं आपको याद दिला दूं। प्रॉपर्टियां होती है ये, जैसे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में प्रॉपर्टी ये होती है कि कोई सी भी दो साइड आपस में एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। यानी जैसे मैं इसका नाम लूं ए बी और सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल कब होगा, जब इसकी कोई सी भी दो साइडें बराबर हो, यानी ए बी किसके बराबर आ जाए, ए सी के। या तो ये वाली साइड इक्वल आ जाए, या फिर अगर ये वाली नहीं आती है तो ए बी इक्वल आ जाए बी सी के। अगर ये भी इक्वल नहीं आती है तो फिर यहाँ पर बी सी इक्वल आ जाए किसके, ए बी के, सॉरी ए सी के। बी सी किसकी इक्वल आ जाए, ए सी की। यानी आपस में दो साइड एक दूसरे के इक्वल आ जाए, वहां पर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा यानी समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो अपन इनको चेक करते हैं, पहले इनकी डिस्टेंस अपन निकालेंगे। यहाँ पर डिस्टेंस निकालने के बाद में अपने को कंटिन्यू पता चल जाएगा कि कौन सी साइड इक्वल है। तो डिस्टेंस के फॉर्मूले से अपन पहले निकालेंगे ए बी की डिस्टेंस। ए बी की डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा शायद। ठीक है, x2 - x1 y2 - y1 यानी x1 ये होगा y1 ये होगा x2 y2, यानी माइनस करना है x2 - x1 यानी 6 - 5, 6 - 5 का होल स्क्वायर बन जाएगा। y2 - y1 4 - 2। अब यहाँ पर ऑलरेडी माइनस यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होल स्क्वायर। सोल्व करें तो यहाँ से मिलेगा 6 में से 5 हटाएंगे तो यहाँ पर आएगा एक, एक का स्क्वायर एक होता है, 4 + 2 6 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। यानी अपने पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 37, 36 और 1 37, यानी ए बी की डिस्टेंस कितनी मिली, 37। फिर अपन निकालते हैं बीसी। जैसे अपन बीसी की डिस्टेंस निकालते हैं फॉर्मूला वापस यही यूज होगा, x2 - x1 और y2 - y1 का होल स्क्वायर, दोनों के होल स्क्वायर है। यहाँ से अपन चेक करेंगे कि x1 तो ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा, y2 ये हो जाएगा। तो x2 - x1 यानी 7 - 7 - 6 होल स्क्वायर, -2 फिर 4, हम यहाँ पर माइनस आता है यानी -4 होल स्क्वायर। आगे जस्ट देखें तो 7 में से 6 हटा दो, 7 में से हटाएंगे एक, एक का स्क्वायर एक होता है, -2 - 6 -2 - 4 यानी -6 का होल स्क्वायर कितना होगा, 36, यानी यहाँ पर मिला √37। अब यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि दो साइड इक्वल आ चुकी है,
क्या तीसरी वाली साइड इक्वल है? अगर तीसरी वाली साइड इक्वल आती है तो वो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं होगा। अगर इन दोनों से अलग आती है तो फिर वहां पर हो जाएगी। तो अब निकालेंगे एसी। एसी की डिस्टेंस निकालें तो वही x1 y1 x2 y2 यानी 7 - 5, 7 - 5 होल स्क्वायर, -2 यानी -2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ से अपन लेते हैं तो 7 - 5 यानी 2 का स्क्वायर देता हुआ 4, 2 का स्क्वायर देता होता है 4, यहाँ पर बनेगा 0, यहाँ पर मिला 4, यानी कितना आया 4 किसका रूट होता है 2 का, यानी एसी की जो वैल्यू है वो आ गई 2 यूनिट। अब यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि ए बी और बी सी, ए बी और बी सी, ए बी इक्वल है बी सी की, ये दोनों डिस्टेंस है 37 इकाई, और यहाँ पर जो ए सी है वो बिल्कुल अलग है, यानी 2 यूनिट। तो देखो यहाँ पर अपने हमने यही देखा था पहले कि दो साइड कोई सी इक्वल आनी चाहिए, तो यहाँ पर ए बी और बी सी इक्वल आ चुकी है, यानी रूट 37 दोनों के लिए सेम है, और यहाँ पर एक साइड अलग है, यानी ये जो ट्रायंगल बना है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। इस प्रकार से था क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बात करें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा और साइड में शो हो रहा होगा डायग्राम। तो क्वेश्चन में यहाँ पे रीडिंग करता हूँ। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि एबीसीडी एक वर्ग में है? चमेली इसे सहमत नहीं होती है और दूरी का सूत्र प्रयोग करते हुए इसको निकालने लग जाती है। तो इनमें कौन सही है आपको ये बताना, ठीक है। चंपा और चमेली दोनों बात कर रही है, चमेली इसको सोल्व कर रही है, तो वो इक्वल डिस्टेंस के फॉर्मूले से यहाँ पर उसको सोल्व करते हुए यहाँ पर चेक करिए। जैसे डायग्राम दे रखा है, क्योंकि पॉइंट अपने पास नहीं है तो डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पर पॉइंट है, जो क्षैतिज रेखा है, जो आड़ी वाली लाइन है वो एक्स एक्स है और खड़ी वाली लाइन है वो वाई एक्स, इससे अपना कोऑर्डिनेट निकालना है। तो जो ए पॉइंट है वो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे यहाँ पर 3,4, आपको शो होगा उसमें। तीसरी लाइन पर है एक्स एक्स पर और चौथी लाइन पर है वाई एक्स पर, यानी 3,4 हो जाएगा। बी वाले कोऑर्डिनेट है 6 लाइन पर है एक्स एक्स पे और 7वीं लाइन पर है वाई एक्स पर, यानी बी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 6,7, ठीक है। सी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे यहाँ पर, सी है यहाँ पर 9 और 4, यानी 9 4। डी के कोऑर्डिनेट यहाँ पर 6 और 1, 6 और 1, यानी वाई एक्स पर 1 लाइन पर है, यानी 1 यूनिट, ठीक है। तो ये हो गए कोऑर्डिनेट। अब इस कोऑर्डिनेट से आपको चेक करना है कि स्क्वायर है यानी। सबसे पहले बात करें स्क्वायर, स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है। जैसे यहाँ पर ए बी और सी और डी, ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर की प्रॉपर्टी अपन देखें तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि चारों साइड इक्वल होती है, ए बी बी सी इक्वल, बी सी सी डी इक्वल, और ए डी के इक्वल सी डी, यानी चारों साइड इक्वल होनी चाहिए। उसके साथ में डायगोनल ये वाले विकर्ण होंगे, ए सी बराबर होना चाहिए किसके बी डी। अगर ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाती है तो यहाँ पर एक क्या बनेगा वर्ग बनेगा, यानी स्क्वायर बनेगा। अब स्क्वायर बनेगा तो यहाँ पर चंपा सही हो जाएगी, अगर नहीं बनेगा तो फिर चमेली। तो यहाँ पर डिस्टेंस अपन निकालें। सबसे पहले ए बी की डिस्टेंस, ए बी की डिस्टेंस अपन निकालेंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है, जब x2 x1 y1 y2 ये सब चीजें लेते हो तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ए बी, जब आप ए बी ले रहे हो यानी ए के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट जाएंगे x2 और y2। जब आप बी सी लोगे तो यहाँ पर x1 y1 हो जाएगा और y x2 y2 हो जाएगा। फिर आप सी डी लेते हो तो x1 y1 हो जाएगा और यहाँ पर x2 y2, इसके अकॉर्डिंग अपन निकालेंगे। तो ए बी इक्वल x2 - x1 यानी 6 - 3 होल स्क्वायर, 7 - 4 होल स्क्वायर, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 7 में 4 घटाएंगे तो 3, 3 का स्क्वायर 9, यानी यहाँ पर मिलेगा √18, √18। और √18 को अपन लिख सकते हैं 3√2, ठीक है। √18 को अपन लिख सकते हैं 3√2, क्योंकि इसको अपन 9 × 2 लिख सकते हैं और 9 होता है 3 का स्क्वायर, इसलिए 3 बार आ जाएगा। तो ये आ गई ए बी की डिस्टेंस।
फिर अपन निकालें BC की डिस्टेंस। तो जैसा मैंने कहा था कि x1 y1 हो जाएगा, अब यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये f2 y2 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 माइनस 6 वही फॉर्मूला, 9 माइनस 6 का स्क्वायर, 4 माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, सोल्व करें तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा, 9 में से 6 का जाएगा 3, 3 का स्क्वायर नहीं, 4 में से 7 जाएगा -3, -3 का स्क्वायर भी 9, यानी यहाँ पर क्या मिला √18, और √18 को लिखेंगे √2, ये आ गई BC। फिर अपने को चेक करना है CD। CD के लिए चेक करें तो वो x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा, ये x1 और y1 हो जाएगा। 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। 6 में से 9 हटाओगे तो यहाँ पर आपको पास बचेगा -3, -3 का स्क्वायर कितना होता है, -3 का स्क्वायर होता है 9। 1 में से 4 हटाओगे तो -3, -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, यानी यहाँ पर भी कितना मिलेगा √18। √18 को क्या लिखना है 3√2, ये आ गई CD की वैल्यू। अब निकालनी है AD, AD लास्ट ये वाली। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे तो x1 y1 हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा, 6 माइनस 3 होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 होल स्क्वायर। सोल्व करें, 6 में से 3 गया तो 3 का स्क्वायर 9, 1 में से 4 गया माइनस का 3, -3 का होल स्क्वायर 9, यानी यहाँ पर कितना मिलेगा √18, और 18 को क्या लिख रहे हो 3√2, 3√2। अब निकालेंगे AC, क्योंकि चारों साइड अपने देखने को मिल रही है यहाँ पर सेम है, तीनों सेम है, चारों यहाँ पर तीनों सेम है, एक ये चारों सेम है, चारों का साइड यहाँ पर सेम आ रही है। अब निकालेंगे AC, AC की डिस्टेंस और BD की डिस्टेंस और निकालो। जब AC की डिस्टेंस निकालोगे तो x1 y1, x2 y, x2 y, यानी 9 माइनस 3 होल स्क्वायर, 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, यानी मिलेगा 9 माइनस 3 यानी 6, 6 का स्क्वायर 36, 0, 0 का स्क्वायर 0 था यानी 36, रूट के अंदर, और रूट के अंदर 36 का मतलब है 6। AC की डिस्टेंस क्या है 6। BD की डिस्टेंस D और D, 6 माइनस 6, 6 माइनस 6 होल स्क्वायर, 1 माइनस 7 होल स्क्वायर, यहाँ से निकालें ये तो बनेगा 0, 0 का स्क्वायर 0, 1 माइनस 7 यानी -6 का स्क्वायर 36, यानी मिला √36, जो हो जाएगा यहाँ पर 6 BD। अब यहाँ पर अपन देख रहे हैं जो AB की डिस्टेंस है वो है 3√2, BC की डिस्टेंस है वो है 3√2, CD की डिस्टेंस है वो है 3√2, और AD की डिस्टेंस है वो है 3√2। यहाँ पर अपन देखें तो AC की डिस्टेंस आ रही है 6 और BD की डिस्टेंस आ रही है 6, यानी अपने को मिल चुका है कि AB इक्वल है किसके, BC के, CD के और AD, चारों साइड इक्वल हो चुकी है। डायगोनल भी इक्वल है यहाँ पर, AC इक्वल BD। अब ये दोनों प्रॉपर्टियां यहाँ पर यूज हो रही है, यानी क्या बनेगा ये ABCD एक वर्ग है, एक वर्ग है, यानी इसमें चंपा कौन सही है, चंपा सही। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर वीडियो पॉज करके आप इसको जरूर नोट करें। ठीक है, आज की वीडियो के अंदर 5 क्वेश्चन अपन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी बचे क्वेश्चन वहां पर कंप्लीट करेंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, कमेंट करके हमें जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।